जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पीवीसी के बारे में। डेट इज पीवीसी का फुल फॉर्म हो गया पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, है ना। ये पिछले कुछ वीडियोस के अंदर ये सारे टॉपिक मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन कर रखा हूँ। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन के बारे में। तो सिंपल सी डेफिनेशन फ्रेंड इसकी है कि ये जो पीवीसी है इसको हम परसेंटेज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा रेशियो होता है। जैसे कि मान लेता हूं मैं, ये मेरा पेंट था। इस पेंट के अंदर अलग अलग कंपोजिशंस या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया था। इसके अंदर मैं मान लेता हूं कि ये कुछ यहाँ पर 10 लीटर कुछ रहा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे कि 10 लीटर पेंट मेरे पास था। तो इसके अंदर V1 वॉल्यूम मेरा होगा किसका, पिगमेंट का। ठीक है, मान लेता हूं मैं। और यहां पर V2 मेरा कुछ वॉल्यूम होगा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि V1 वॉल्यूम मेरा इस पेंट जो है मेरा 10 लीटर पेंट है, इसके अंदर V1 मेरा पिगमेंट होगा, V2 मेरा नॉन वोलेटाइल कंपोजिशन होगा या कंस्टिट्यूएंट होगा किसके अंदर, पेंट के अंदर। तो अगर मैं पीवीसी की बात करूं तो पीवीसी सीधे सीधे मेरा रेशियो हो जाता है पिगमेंट वॉल्यूम का टू दी नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट वॉल्यूम का इंटू 100। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पीवीसी हमारा रेशियो है किसका, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट टू दी वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट इन दी पेंट्स। इसकी डेफिनेशन में आपके लिए लिखकर लाया हूं, आपको बताता हूं, देखो। तो यह यहाँ पर लिख दिया मैंने कि पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन पीवीसी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट इन द पेंट्स। क्लियर है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि पीवीसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट टू द वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट प्लस नॉन वोलेटाइल व्हीकल। तो ये कंबाइनली इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वोलाटाइल नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट, मैंने इसको नाम दे दिया गया। ठीक है, तो यहां से आप पीवीसी को निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से पीवीसी क्लियर हो गया होगा कि पीवीसी क्या होता है। फ्रेंड्स, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस है कि ये कंट्रोल करता है फैक्टर्स लाइक ग्लोस, वॉशेबिलिटी, एडेशन, अंडरटोन, हाइडिंग पावर, ड्यूरेबिलिटी एंड परमिबिलिटी। तो जो पीवीसी है हमारे इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। इनके बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे ये इफेक्ट करता है कौन से फैक्टर्स को। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि पीवीसी क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी मदद से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि पेंट के अंदर कितना पिगमेंट मिलाएंगे। मान लो ये मेरा कुछ पेंट था, तो यहां से हमको ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि इस पेंट के अंदर कितना अमाउंट में पिगमेंट हम लोग मिलाते हैं। इसलिए एक तो ये जरूरी है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो भी वॉइड्स हमारे इन पिगमेंट्स के बीच में है उनको कंप्लीटली क्या करे, फिल कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है साथ में इसकी मदद से हम लोग जो कॉस्ट है और परफॉर्मेंस है दोनों को ऑप्टिमाइज करवा पाते हैं। किसकी मदद से, पीवीसी की मदद से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये आपको ये ध्यान रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पीवीसी क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो पीवीसी हमारा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स इन 3 रीजन की वजह से कि पहला, एक तो ये हमको मदद करता है कि कितना अमाउंट मिलाना है उसको डिटरमाइन करने में। दूसरा जो है, यहां से हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो अमाउंट है किसका, पॉलीमर का, सफिशिएंट पॉलीमर हम उसके अंदर मिलाए देंगे जिससे कि जो भी पिगमेंट्स के बीच के वॉइड्स है उसको कंप्लीटली फिल कर पाए। तीसरा जो है कि कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस को ये ऑप्टिमाइज करवा पाता है। ठीक है, ओके। यहां पर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो ये सारी प्रॉपर्टीज है ना। और वहां पर पीवीसी का क्या फर्क होता है, यहां से आप देख सकते हैं। जो ग्लोस है, ग्लोस हमारा डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग पीवीसी। वॉशेबिलिटी है वो हमारा डिक्रीज होता है जैसे जैसे पीवीसी मेरा बढ़ेगा। एडिशन जो है मेरा ऑप्टिमम होता है नियर सी पीवीसी। यहां पर सी का मतलब है फ्रेंड्स क्रिटिकल। क्रिटिकल अभी क्रिटिकल पीवीसी जो है डेट इज सी पीवीसी है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लीजिएगा कि जो हमारा एडिशन पावर होता है पेंट का वो ऑप्टिमम होता है नियर सीपीवीसी के। हाइडिंग पावर जो होता है वो इनिशियली बढ़ता है ना। ड्यूरेबिलिटी जो रहेगी वो हमारी डिक्रीज होती है सीपीवीसी से। अगर आपने पेंट के अंदर सीपीवीसी से ज्यादा पीवीसी मिलाया है, कंसंट्रेशन मिला रहे हैं, तो उस केसेस में ये डिक्रीज हो जाएगी क्या, ड्यूरेबिलिटी। अगर आप परमिबिलिटी की बात करेंगे तो परमिबिलिटी इंक्रीज होती है अगर आपका जो कंसंट्रेशन है वो सीपीवीसी से ज्यादा है। डेट इज पिगमेंट का कंसंट्रेशन अगर आपने पेंट के अंदर क्रिटिकल पिगमेंट
वॉल्यूम कंसंट्रेशन से ज़्यादा मिला रहे हैं तो उस केसेस में परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है पेंट से रिलेटेड। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा सीपीवीसी क्या है। सीपीवीसी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में बताता हूं आपको। सीपीवीसी का मतलब हो गया क्या, क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर सीपीवीसी हमारा वह कंसंट्रेशन होता है at which polymer is just sufficient to completely wet the pigment particle and fill all the voids। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सीपीवीसी में हमारा वह वॉल्यूम कंसंट्रेशन है जिस पर कि जो भी पॉलीमर होते हैं वो जस्ट सफिशिएंट होते हैं, मतलब बाउंड्री पे होते हैं, बिल्कुल जस्ट सफिशिएंट होते हैं कि जो भी पिगमेंट के पार्टिकल से उसको वेट करने में, है ना, एंड जो भी उनके बीच का जो भी वॉइड्स है उस पूरे पूरे वॉइड्स को फिल करने में। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूं कि सीपीवीसी की, कि सीपीवीसी इज द मैक्सिमम पीवीसी एट विच जस्ट इनफ पॉलीमर इज अवेलेबल टू वेट ऑल पिगमेंट पार्टिकल। सारे के सारे पिगमेंट पार्टिकल को वेट करने के लिए हमारे पास इनफ पॉलीमर है। ठीक है, तो उस केस को भी क्या कह देते हैं, उस चीज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सीपीवीसी से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पेंट के अंदर आपने क्या किया है, आपने सीपीवीसी मिला रखा है ना, तो उस केसेस में कोई भी वहां पर वॉइड रेशियो नहीं रहेगा, डेट इज नो वॉइड रेशियो। वॉइड्स बिटवीन पिगमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड। साथ में वहां पर कंटिन्यूअस कोटिंग आप कर सकते हैं एंड ऑप्टिमम बैलेंस होता है प्रॉपर्टीज के बीच में। ठीक है, ओके। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स कि अगर आपने पेंट के अंदर सीपीवीसी से कम आपने पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन मिलाया है तो उस केसेस में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी कि पॉलीमर इज जस्ट सफिशिएंट टू वेट ऑल दी पिगमेंट पार्टिकल्स। बेटर वेटिंग वहां पर देखने को आपको मिलेगी और लोअर बिस्टलिंग। ये बिस्टलिंग क्या होता है, ये डिफेक्ट्स है पेंट के अंदर जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। बट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अगर पीवीसी का कंसंट्रेशन सीपीवीसी से कम है तो उस केस में आपको ब्लिस्टरिंग जो है कैसी होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, तो ये क्या होती है, कम होती है ना। गुड ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर हमारी पीवीसी क्या है, सीपीवीसी से कम है तो स्लाइट रिडक्शन देखने को मिलता है आपको किसके अंदर, ग्लोस के अंदर। अगर आपका पेंट के अंदर हमारा पीवीसी ज्यादा है किससे, सीपीवीसी से, तो उस केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा पॉलीमर हमारा इनसफिशिएंट होता है, मतलब वहां पर हमको कुछ वॉइड्स देखने को मिलते हैं, एयर फिल्ड वॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे। कोटिंग जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाती है ना, परमिबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है और स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी क्या होती है, कम हो जाती है अगर आपके पेंट के अंदर पीवीसी ज्यादा है किससे, सीपीवीसी से। तो ठीक है, ओके। आगे अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका पॉलीमर इनफ नहीं है तो उस केसेस में पिगमेंट जो है हमारा एज ए डिफेक्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, पेंट परफॉर्मेंस डेटोरिएट्स होती जाती है सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत ज्यादा ही डेटोरिएट करती है पेंट की परफॉर्मेंस किससे, अगर आपका वहां पर पॉलीमर इनफ नहीं है तो। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एक्सटेंडर का कि आखिर में एक्सटेंडर क्या होता है, कब इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सटेंडर को मिलाया जाता है जब हमारे पिगमेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होंगे। अगर पिगमेंट्स एक्सपेंसिव होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सटेंडर्स को मिक्स करते हैं। ठीक है, कब यूज किया जाएगा इसका, जब पिगमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है तो उस केस में हम एक्सटेंडर को यूज करेंगे। जब हाइडिंग पावर जो है ऑलरेडी सफिशिएंट है तो उस केसेस में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, एक्सटेंडर का यूज कर सकते हैं। टू रिड्यूस ओवरऑल पेंट की कॉस्ट, ओवरऑल पेंट कॉस्ट को भी रिड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया एक्सटेंडर का, कैल्शियम कार्बोनेट, टाल्क, पैरेट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको पीवीसी को बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर बात करेंगे फ्रेंड्स डिफेक्ट इन पेंट्स के बारे में डिटेल में। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।